हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। आप जानते हैं मेंसुरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक 3D और एक 2D। आज पहले मैं आपको 3D पढ़ाऊंगा। ये कारण इसलिए है, आप पहला पार्ट देखते हैं, दूसरा नहीं देखते, और पेपर में इम्पोर्टेंट ज़्यादा 3D होता है। लेकिन 2D भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे शिफ्टों में 2D के सवाल बनते हैं, और जो 3D का पार्ट है, प्रिज्म और पिरामिड, वो आपसे तभी होगा जब आपको 2D आता होगा। समझ पाए? लेकिन फिर भी पहले मैं क्या पढ़ा रहा हूं बच्चों? 3D पढ़ा रहा हूं। आज ज़्यादा बातें नहीं। तरीका मेरा आप जानते ही हैं। पेन और कॉपी सबके पास रहे, बोल बोल के पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है ना? चलो, तो अटेंडेंस हो जाए। जय हिंद लिख दो मेरे भाई, सभी भाई है ना बढ़िया से। आपने हेडिंग लगा लिया होगा। पेन कॉपी जरूर रहे, क्योंकि आज आपको फॉर्मूले नोट करने पड़ेंगे। मेंसुरेशन 3D। 3D मतलब क्या है मेरे भाई? जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सारी फिगर 3D होती हैं। 2D कौन सी होती हैं सर फिर? 2D वो फिगर होती हैं जिनको हम लोग कॉपी पे बस ड्रॉ करके बता सकते हैं। जैसे वर्ग होता है, आयत होता है, तो रियल में ऐसा कुछ नहीं होता, बस वो एक आकृति के नाम होते हैं। रियल में जो भी कुछ है वो सब क्या है बच्चों? 3D है। समझ पाए? बिल्कुल टाइप वाइज रहेगा, बहुत मजा आएगा, है ना मेरे भाई? चलो, अब सबसे पहले नंबर लगाएंगे क्यूब। बिल्कुल टाइप वाइज है। क्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं? घन कहते हैं। बस आपको वैसे पता लग भी गया होगा। बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, आवाज हो सकता है बदली बदली लगे, थोड़ा सा आप मैनेज करना आज मेरे भाई, है ना? लेकिन जो आपसे वादा किया था वो पूरा भी करेंगे, है ना? चलो, तो क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन। कैसी आकृति होती है मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। इस तरह की आकृति होती है मेरे भाई। आपने एक खिलौना देखा होगा जिसमें हम लोग कलर मैच करते थे, याद है? उसको क्यूब ही कहते हैं। उसको भी क्या कहते हैं बच्चों? क्यूब ही कहते हैं। वो जो घुमाने वाला जो बच्चे खेलते हैं, बहुत दिमाग चाहिए होता है उसके लिए, है ना मेरे भाई? चलो, तो इस तरह की आकृति क्यूब होती है, घन होती है। हो सकता है अगर आप अपने घर के कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं जिस कमरे में पढ़ा रहा हूं ये तो क्यूब है, घन है। सर आप कैसे पहचानेंगे? जहां लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं वो बनती है आकृति घन। समझ पाए? मैं यहां लिख देता हूं स्टार लगा के। जहां L बराबर B बराबर H, तीनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। और उसको बच्चों यहां क्या कहते हैं? ए से डिनोट करते हैं, कहते हैं साइड, भुजा कहते हैं। समझ पाए? तो L भी ए है, B भी ए है, और सॉरी ए है ना, ठीक है, और H भी ए है। समझ पाए? ऐसी आकृति घन और क्यूब कहलाती है। फॉर्मूले सारे मैंने लिख दिए ताकि आपको पढ़ने में, समझने में आसानी रहे। आप नोट्स बनाते हुए चलना। वन बाय वन मैं पढ़ देता हूं। वॉल्यूम, आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब, जैसे बहुत सारे बच्चे जानते नहीं हैं, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उसमें कितनी हवा आ सकती है, कितनी एयर आ सकती है, वो उस कमरे का आयतन, वॉल्यूम होगा। समझ पाए? चलो, तो घन का आयतन क्या होगा बच्चों? साइड गुणा साइड गुणा साइड, यानी ए क्यूब। ठीक है सर। लेटरल सरफेस एरिया हिंदी में कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको एक नाम और देते हैं एग्जाम में, मैं यहां लिख देता हूं पेन बदल के, चार दीवार का क्षेत्रफल भी इसी को कहते हैं। अगर आए तो आपको यही समझना है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होगा? 4a²। टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6 की 6 दीवारें, कितना होगा? 6a²। ये थोड़ा सा बताना भूल गया, मैं बता देता हूं। घन है, घन में घन हो या घनाभ हो, कितने फेस होते हैं बच्चों? 6 फेस होते हैं। फेस को हिंदी में कहते हैं फलक। सर ये फेस, ये क्या है फेस? मेरे भाई मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया। आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, चारों साइड की तो दीवारें हो गई, ऊपर और नीचे कितने हुए? 6। इनको फेस कहते हैं हम लोग। घन में भी 6 होते हैं, घनाभ में भी 6 होते हैं। अब समझ पाए? तो जैसे चार दीवार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, मतलब चारों तरफ की दीवारें, और टोटल सरफेस एरिया जो 6 फेस ऊपर और नीचे वाला, वो भी इंक्लूड होगा।
समझ पाए? एक काम की बात वैसे अच्छा नीचे लिखी हुई है स्टार लगा के, ठीक है, पहले उसी को पढ़ देता हूं। सभी फेसेस किसके? घन के, क्यूब के सभी फेस वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में, वर्ग के आकार के होते हैं बच्चों। मतलब जो 6 की 6, 4 की 4 दीवार, ऊपर और नीचे जो 6 के 6 फेस हैं वो किसके आकार के होते हैं? वर्ग स्क्वायर के आकार के होते हैं। बोल बोल के पढ़ो, बहुत मजा आएगा। मेंसुरेशन से बहुत बच्चे डरते हैं, लेकिन इसके बाद आपका डर दूर हो जाएगा। और ये बताने वाली बात है नहीं, एडुकेटी में कुछ सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है तो वो मेंसुरेशन है, इसलिए बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश मैं इसको कर रहा हूं, है ना मेरे भाई। चलो, कई शिफ्टों में तो इस बार ऐसा होगा, दो दो तीन तीन सवाल देखने को मिलेंगे, हो सकता है 4 तक भी आ जाएं। दिल्ली पुलिस में यही हुआ था। अगर आप में से किसी ने दिया तो आप समझ पाए शायद ये वाली बात बहुत बढ़िया से। एक शिफ्ट में 4 4 5 5 सवाल मेंसुरेशन के, समझ पाए? चलो, तो आयतन क्या है, एलएसए क्या है, टीएसए क्या है, समझ पाए? इसके साथ साथ डायगोनल विकर्ण क्या होता है घन का? विकर्ण क्या है? नीचे वाले कोने से आप देखो, आप जहां भी बैठ के पढ़ रहे हैं उसके सामने ऊपर वाला कोना, जैसे यहां मैं समझाना चाहूं तो इस नीचे वाले कोने से, पेन बदल देते हैं, इस नीचे वाले कोने से सामने वो ऊपर वाला कोना, इसको कहते हैं विकर्ण, डायगोनल। तो घन का विकर्ण बच्चों क्या होगा? a√3, ए मतलब भुजा, भुजा√3। फॉर्मूले याद हो गए? सीधी सी बात है, फॉर्मूले याद नहीं तो फिर सवाल मेंसुरेशन के नहीं होंगे, है ना। मैं आऊं सवालों पे घन के। अब देखो कितना बढ़िया, पहले फॉर्मूले फिर उस आकृति के सारे सवाल। आओ पढ़ो, पहला सवाल क्या है? यदि किसी घन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन उसके मूल आयतन के बराबर हो जाता है, ऐसा कह दो कितने गुना हो जाएगा। अभी मैंने बताया घन का आयतन होता क्या है। अगर बच्चों साइड ए है तो आयतन सर साइड का क्यूब यानी ए क्यूब होगा। अब कह रहे हैं अगर भुजा को 3 गुना कर दूं, 3a कर दूं, तो बच्चों अब आयतन, अब भुजा पूरी 3a है ना, तो 3a का होल क्यूब यानी कि सर 3a का क्यूब कर दो, ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 27a क्यूब। कोई दिक्कत? बहुत आसान है, 2025 का सवाल है एसएससी जीडी का मेरे भाई, है ना। आप चाहो तो गूगल पे डाल लेना। तो उसका आयतन उसके मूल आयतन के बराबर, ये जो हुआ मूल से कितना हुआ सर? 27 गुना हुआ मेरे भाई। ऐसा ऑप्शन कहां है? ऑप्शन डी है। समझ आया पहला सवाल बढ़िया से? चलो चले आगे, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा आज। सवाल नंबर 2, एक घन की भुजा 19 सेंटीमीटर है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे ही आया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मेरे बताने से पहले, मेरे लिखने से पहले आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाए टीएसए का। घन का टीएसए बोलो, जहां बैठ के पढ़ रहे हो सारे बोलो, क्या होता है सर? 6a² होता है। एलएसए पूछता तो सर 4a² होता है ना मेरे भाई। चलो साइड दे दी हमें 6, साइड कितनी है 19, 19 का स्क्वायर सीधा 361 लिख दूं क्या? 6 से गुणा कर दो, यही आपका उत्तर आ जाएगा। 6×6, 36 छंग याद होगा 216 होते हैं, यानी 6 का क्यूब। आप अपने हिसाब से गुणा कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? 2166, ऑप्शन में ए है। चले आगे, चलो सवाल नंबर 3, यदि लोहे से बने 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 8 छोटे घन बनाए जाएं तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा ज्ञात करें। ध्यान से सुनो, ऐसे सवाल अभी बाद में भी बहुत सारे आएंगे। जब 3D में आकृति बदले या सेम रहे लेकिन एक से दूसरी बनाई जाए मेल्ट करके, तो हमेशा लिखने वाली बात है नोट्स में, हमेशा वॉल्यूम आयतन सेम करने पड़ते हैं। आप इसको लिख लो, 3D में क्या सेम करने पड़ते हैं? वॉल्यूम आयतन, है ना मेरे भाई। चलो आप लिख लेना स्टार लगा के। अब दोबारा बताता हूं, लोहे से बने 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाया, बड़े वाला कितना है 9 सेंटीमीटर, तो लिख दो बड़े वाले घन का आयतन, बड़े घन में लिख देता हूं, बड़े घन का आयतन यानी कि v किसके बराबर होना चाहिए?
जो छोटे 8 बने उन सब के आयतन के बराबर। तो सर 8 बन रहे हैं और छोटे वाले का आयतन मैं लिख देता हूं पहले, छोटे घन का आयतन। ठीक है, घन का आप जानते हैं साइड का क्यूब, तो मैं सीधा क्यूब कर रहा हूं। बड़े वाले की भुजा 9 है तो 9 का क्यूब 3 बार लिख दो या सीधा क्यूब करके लिख देते, आपकी इच्छा है। 8 बने, छोटे वाले घन की भुजा में a मान रहा हूं तो a क्यूब लिख दिया। ए ही आपको बताना, अभी कटिंग वटिंग नहीं होगी तो घबराना मत, आप 8 को नीचे भेज दो। सर 9 गुणा 9 गुणा 9, 8 को ऐसे ही रहने दो या समझना चाहते हो ताकि हर बच्चा समझ जाए, मैंने 8 को लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2। जब आप a निकालेंगे तो क्यूब रूट करना पड़ेगा और इतना तो हर बच्चा जानता ही है। सर ऊपर से 9 बाहर आ जाएगा और नीचे से सर 2 बाहर आ जाएगा। 9/2 आप जानते ही हैं कितना होता है, 4.5। ऐसा ऑप्शन मेरे भाई डी है। चले आगे, समझ आया बढ़िया से? चलो, अच्छा यार ये बहुत बढ़िया बात है, आप बहुत सारे बच्चे जुड़ गए होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत सारा प्यार और सभी बच्चों का बहुत सारा दिल से शुक्रिया यार। मतलब फर्स्ट डे ही लगभग 8 से 10,000 बच्चे जुड़ गए यार, इतना मैंने उम्मीद भी नहीं की थी यार, है ना? बहुत बढ़िया बात है और धीरे धीरे मतलब नंबर 1 बनाएंगे एससीएम को आपके प्यार से। अब जो काम की बात है स्पेशली आपके लिए, एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए, ये मेरी आवाज आप जरूर जिस भी माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं अपनी स्टोरी पे लगा के, वो आपकी इच्छा है। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं और ये सच में मेरा फायदा नहीं, ये आपका फायदा है। मैं बता देता हूं, एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए मैं 5 टेस्ट तैयार करवा रहा हूं जिनको आप नाम दे दें सिलेक्शन टेस्ट। बहुत थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, 2 मिनट की बात है। आपने अभी तक कहीं से मॉक टेस्ट लगाए, कहीं से भी आप लगा रहे थे, किसी भी ऐप से लगा रहे थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत सारी ऐप पर मॉक टेस्ट के नाम पर बहुत बेवजह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। बच्चे फिर घबराते हैं, सर हमारे नंबर नहीं आ रहे, वो डिमोटिवेट होते हैं। भाई पेपर का उससे लेना देना नहीं है। मैं 5 टेस्ट ऐसे बनवा रहा हूं प्रॉपर एनालाइज करके। सर कैसा एनालाइज, मैं यहां लिख के समझा दूं ताकि लिखा हुआ बिल्कुल स्पष्ट रहे। अभी आप जानते हैं दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है मेरे भाई, दिल्ली पुलिस किसने कराया था? एडुकेटी ने। एडुकेटी को एनालाइज करके ये मैं आपके 5 सेट बनवा रहा हूं, ये सोच के बनवा रहा हूं अगर ईश्वर ने वो है ना साथ दिया तो आप सभी बच्चों का पूरा पेपर यहीं से फंस जाएगा। और 5 टेस्ट बिल्कुल अलग अलग बनवाऊंगा ताकि सारे टाइप के सवाल रख दूं और आपका पूरा पेपर यहीं से फंस जाए। तो बस मेरा आपसे ये कहना है, आपने कहीं से भी टेस्ट लगाए थे, आप इनको जरूर लगा लेना। अब ये टेस्ट कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे, वैसे आप समझ गए होंगे, हमारी ऐप पर बहुत बच्चों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा, जो एससीएम गुरुकुल के नाम से लाइव हो चुकी है प्ले स्टोर पर। वहां मिलेंगे आपको। पहला टेस्ट मिलेगा, स्टार लगा के मेंशन कर देता हूं, 10 फरवरी चल रहा है ना मेरे भाई, है ना? प्यार वाला महीना, लेकिन आपके लिए प्यार वाला नहीं, आपके लिए वर्दी वाला महीना है ना। 10 फरवरी को सुबह 10 AM पर आपका टेस्ट लाइव हो जाएगा, पहला टेस्ट। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको लगाए और ये सभी बच्चों के लिए क्या रहेगा? फ्री रहेगा। कभी आप सोचें इसका कोई कोई चार्ज नहीं है, सभी बच्चों के लिए फ्री है। क्योंकि ये पता आपको लग रहा होगा आपकी मेहनत मेरे भाई आपसे ज्यादा मेहनत हम लोगों की लगी है। आज मेरी आवाज से आपको पता भी लग रहा होगा, वो सांस सा फूलना ना। 3 दिन से लगातार दवाई खा रहा हूं, तो अब आखिरी टाइम पे ना हमारी मेहनत ना खराब हो जाए। तो जो मेहनत लगी है पिछले 2-2.5 महीने की, अब वो समय है उसको वसूलने का। ये चैप्टर आपके ऑलमोस्ट पूरे हो गए। मेंसुरेशन 3D पढ़ा रहा हूँ, 2D रहता है। इसका मिक्सचर एलिगेशन वो भी निपटा देंगे। छोटी मोटी 1-2 चीज है, आप कहेंगे उसको भी पढ़ा दूंगा। लेकिन अब जरूरी बात है उन सब की प्रैक्टिस करने की, टेस्ट लगाने की। तो मेरे भाई आप समझ गए, सबको लगाना है, सबको, जितने बच्चे हैं सबको जोड़ दो। एंड्रॉयड वाले बच्चों के लिए प्ले स्टोर पर है, जिन बच्चों के पास आईफोन है वो गूगल या क्रोम में जाएंगे, वहां सर्च करेंगे www. मैं लिख देता हूं यार, है लिखने वाली बात है, मैं लिख देता हूं
जिन बच्चों के पास आईफोन है, ये लो, ये भी लिख दिया, आईफोन 14, 15, 17 जो भी आप यूज करते हैं, जिनके पास आईफोन है वो गूगल या क्रोम जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं, आप वहां सर्च करेंगे www.scm, कैपिटल कैसे भी लिख दो, स्मॉल लिख देते हैं फिलहाल अभी हम, है ना, HCM गुरुकुल .com, ये सर्च करेंगे, आपको प्रॉपर वेबसाइट दिख जाएगी, वहां टेस्ट वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट वाले, समझ पाए। बस इसका आप क्लिप बना सकते हैं अपने हिसाब से, जितनी बात मैंने कही, वैसे मैं शॉर्ट्स भी बना दूंगा, आप भी इसका क्लिप बना के अपने स्टोरी पे जहां भी लगाएं आप उसको मेंशन जरूर करें, ठीक है मेरे भाई, सभी बच्चे इसका फायदा उठाएं, ठीक है ना। आऊं मैं अगले सवाल पे, चलो सवाल नंबर 4, घन के फॉर्मूले तो नहीं भूल गए इन सब में, आओ। घन का आयतन क्या है जिसका विकर्ण 11√3 है। आप मुझे उत्तर नहीं पूछ रहा, आप मुझे घन का विकर्ण बता दो। मैंने कहा था a√3 होता है, वो कितना दिया रियल में, 11√3। सर √3 से √3 खत्म, a आ जाएगा 11, भुजा मिल गई। उसके बाद तो कुछ भी पूछ ले। सर यहां इन्होंने पूछा आयतन, आयतन होता है साइड का क्यूब। बच्चों 11 का क्यूब तो सबको ही याद होगा, है ना, 1331, ऐसा ऑप्शन सी है। चलो मैं आगे यार, है ना, चलो सवाल नंबर 5। 3 ठोस घनों की भुजाएं क्रम से 3, 4 और 5 मीटर हैं। उन्हें एक नया घन बनाने के लिए पिघलाया जाता है। नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी मैंने बताया भी था, 3D में आयतन सेम करते हैं। तो ये जो घन है, छोटे बड़े जो भी आप कहना चाहें, छोटे ही होंगे, इनको मिला के बड़ा घन बना रहे हैं। तो इन तीनों का आयतन बच्चों किसके बराबर होगा, जो नया घन बनाने जा रहे हैं। आयतन इक्वेट कराओ, वहां से बड़े वाले की भुजा मिल जाएगी, समझ पाए। आओ जमाने के लिए, जैसे आप मान लो नोट्स बनाते हैं, तो हम ये कह रहे हैं पहले वाले का V1, दूसरे वाले का V2 और तीसरे वाले का आयतन V3, ये किसके बराबर होगा, कैपिटल V लिख दूं इसको, ये कंडीशन है। मैं सीधा क्यूब करके लिखूं, क्योंकि आप जानते हैं घन का क्यूब, घन का आयतन क्या होता है, साइड का क्यूब। पहले वाले की साइड बता दो क्या है, 3, 3 का क्यूब गुरुजी 27 होगा, इतने छोटे बच्चे नहीं है, समझ जाएंगे। दूसरे वाले की 4 है, 4 का क्यूब बच्चों याद होगा 64। तीसरे वाले की 5 है, 5 का क्यूब 100, ये बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा, है ना। चलो जोड़ दो, कितना आ जाएगा, सर ये आ जाएगा 216। और आप जानते हैं जब इसकी भुजा निकालेंगे बड़े वाले की, सर क्यूब रूट लेना पड़ेगा, इतना तो आता ही है ना। कितना आ जाएगा, 6, 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना होता है, 216। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। अच्छा क्या पूछा था, अच्छा अभी तो साइड आई है फिर, है ना। चलो मुझे लगा साइड पूछी है। टीएस से आप जानते हैं 6a², सर 6, साइड है 6 का स्क्वायर 36, 36 छंग अभी थोड़ी देर पहले भी तो आया था, 216 ऑप्शन में सी है। कोई दिक्कत है, चलो मैं आगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आकृति, नेक्स्ट फिगर क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को कहते हैं घनाभ, जो आपको समझ पहले ही आ गया होगा जब मैंने आपको घन समझाया था। अगर अब आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मली जनरली केस में लाइब्रेरी वाले जो रूम होते हैं थोड़े से लंबे होते हैं, तो वो किस आकृति के हैं, घनाभ हैं, क्यूबॉइड हैं। या बढ़िया एग्जाम्पल आपका मोबाइल, आपका रजिस्टर, आपकी किताब, ये सब क्या है बच्चों, ये सब घनाभ हैं, क्यूबॉइड हैं। क्यूबॉइड में भी 6 फेस होते हैं, चारों तरफ की दीवारें, नीचे का फर्श, ऊपर की छत। 6 के 6 फेस, पहले ये पढ़वा देता हूं, स्टार वाली बात है। 6 के 6 फेस हिंदी में फलक कहते हैं, आयत के आकार के होते हैं, रेक्टेंगल के आकार के होते हैं। कोई दिक्कत है, मैं रेक्टेंगल लिख दूं, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश वाले नाम नहीं जानते होंगे, है ना। जहां जरूरत होगी आपको सब चीज बताई जाएगी। रेक्टेंगल के आकार के होते हैं, कोई दिक्कत है। आकृति थोड़ी सी बना दूं, है इस तरह से,
इस तरह की आकृति होती, आपको बढ़िया समझ आ गया होगा। देखो चित्र भी शानदार बन गया। ये लो, समझ पा रहे हैं बढ़िया से? ठीक है। एल, ये बी और ये एच, जहां एल बी एच अलग अलग होते हैं। फॉर्मूले सामने लिखे हैं, आओ पढ़ते हैं। अगर घनाभ का आयतन पूछा जाए तो एल बी एच लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मेरे साथ साथ बोलो, सारे बोल बोल के पढ़ो, है ना। देखो मैं इतनी बीमारी में भी नहीं थक रहा, आप थके हुए बैठे हुए हैं। बोलो सारे बच्चे। एल एस से मतलब चार दीवार का क्षेत्रफल। ये जो चार दीवार हैं सर, ये कौन सी है? नीचे वाला फर्श छोड़ते हैं, ऊपर वाली छत छोड़ते हैं, बाकी चारों तरफ की दीवारी लेते हैं। समझ पा रहे हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं, समझ लो पेंट करने वाली बात है। तो नीचे फर्श है, ऊपर सीलिंग करवानी है, दीवारों पर पेंट होता। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, मैंने घन में भी लिखा था, मैं यहां भी लिख देता हूं। इसको किस नाम से भी पेपर में सवाल बना देते हैं वो लोग? चार दीवार का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है मेरे भाई? है ना। ये है, ये कभी नीचे वाला आप पॉइंट समझ लो। एरिया ऑफ 4 वॉल्स लिख लो, इंग्लिश वाले बच्चे मैं बोल रहा हूं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वॉल्स मतलब दीवार। तो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू में एच होगा। सर टीएस से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब 6 के 6 फलक का क्षेत्रफल, तो ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। याद हो गया? ठीक है। हाथों लिखते हुए चलें। डायगोनल विकर्ण, जैसे घन में विकर्ण वैसे डायगोनल में। अगर मैं इस या नीचे वाले से ये वाला पॉइंट मिला दूं ऊपर, इस थोड़ा कुछ इस तरह से, तो एक घनाभ का विकर्ण होता है। समझ पाए? डायगोनल होता है। सवाल बनता है कि कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ रोड की लंबाई, मतलब घनाभ का विकर्ण। अभी ऐसा सवाल आएगा। तो विकर्ण का फॉर्मूला अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कोई दिक्कत है? याद हो गए? सबने लिख लिए? मैं सवालों पे आऊं। सवाल नंबर 6 घनाभ के। यदि एक घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 24, 16 और 12 सेंटीमीटर है, तो डिब्बे का आयतन। सर बहुत आसान है। एल बी एच बताओ। एल कितना मेरे भाई? 24। बी कितना है? 16। एच कितना है? 12। गुणा तो आप कर ही लेंगे, गुणा करके कमेंट में बताना कितना आया था। सब बच्चे कर लेना यार। सवाल नंबर 7, एक घनाभ के। ये बढ़िया, मुझे सुंदर सवाल लगा। और पता है अभी ये लेटेस्ट है, या तो अभी सीपीयू में या अभी आया था दिल्ली पुलिस में, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा। दिल्ली पुलिस या सीपीयू का सवाल है, अभी लेटेस्ट, अभी मेरे भाई, है ना। एडुकेटेड जिसको आप कह रहे थे, तो बढ़िया सवाल है यार। एक घनाभ के कुल आयाम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 18 सेंटीमीटर है, मतलब एल बी एच तीनों को जोड़ूं तो 18 आएगा। विकर्ण 10 दिया है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब ऐसे सवाल पेपर में आते हैं तो कई बार दिमाग में क्लिक नहीं हो पाते, एग्जाम में प्रेशर रहता है, दबाव रहता है ना। तो अगर थोड़ा सा हमारा इस तरह के कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं तो कोई नया सवाल भी बनेगा, हम उसको तब भी कर लेंगे। आओ मैं आपको समझाता हूं। यहां थोड़ा सा अलजेब्रा के फॉर्मूले का भी यूज होगा। तो जिसकी शिफ्ट में आया था, मैं मान के चल रहा हूं सब बच्चों से तो देखो नहीं हुआ होगा, है ना। आओ, क्या दिया है मेरे भाई? एल बी एच का योग, तो एल प्लस बी प्लस एच कितना दिया था? 18 दिया था, है ना। विकर्ण 10। आप मुझे घनाभ का विकर्ण बता दो। चलो यहीं लिख देते हैं। सर अंडर रूट में मैं सारी एक एक बात लिखूंगा ताकि हर बच्चा समझ जाए। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना दिया? 10। अगर मैं इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर मार दूं तो यहां ये जो स्क्वायर रूट है खत्म हो जाएगा। जब मैं वर्ग करूंगा तो क्या रह जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर सामने। ये लाइन सबको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों ऊपर जो हमको तीनों का सम दिया था ना, यहां आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। चलो एक लाइन फिर से बढ़ा दूंगा ताकि ना बच्चे समझ जाए। एच का होल स्क्वायर
तो बराबर में 18 का भी स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर लगा दिया। याद है? आओ याद है तो बताओ। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना? याद है ना? चलो प्लस 2 कॉमन ले लो बाहर, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर में 18 का स्क्वायर 324। तो कितना प्यारा सवाल बनाया। अब हमको टीएसए बताना है। टीएसए हमसे पूछा था, सर ये टीएसए ही तो है जो हमको बताना है, ठीक है। और सर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू देखो यहां से ये रही, कितनी है सर? ये वाली वैल्यू 100 है। यहां 100 पुट कर दो, उधर भेजोगे माइनस हो जाएगा। समझ आ ही गया होगा। और अच्छा लगा तो यहां कमेंट होना चाहिए, सर मजा आया, समझ में भी आ गया। बराबर में 324 माइनस 100, सर ये आ जाएगा 224, ऑप्शन में ए। अच्छा लगा? बढ़िया सवाल था ना? सवाल नंबर 8, एक छड़ की अधिकतम लंबाई क्या है? देखो वही सवाल आ गया, विकर्ण वाला, है ना? इतना पढ़ते समझ में आ जाए। जिसे 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 8 मीटर ऊंचाई वाले घनाभाकार कमरे में रखा जा सकता है। सबसे लंबी छड़ की लंबाई, सर कमरे का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या बताया था? अंडर रूट में, अभी तो आया था, फिर से बोल दो यार। मैं बार बार इसलिए लिखता हूं, आप इसको देखो सुनो तो आपको चीजें याद हो जाएं। फॉर्मूले याद करने का यही तरीका है, जितनी बार मन में बोलोगे, जितनी बार आप इसको लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको याद हो जाए, है ना? चलो तो आओ वैल्यू पुट कर दो। तो सीधा सीधा कितना, एल है 10, 10 का स्क्वायर 100, बी कितना था 6 का स्क्वायर 36, एच कितना था बच्चों 8, 8 का स्क्वायर 36 और 64 100, 100 और 100 200। तो आप जानते हैं, चलो बता देता हूं, 200 को आप इस तरह से लिख दे, 100 गुणा 2, 100 का क्या बाहर आ जाएगा सर? 10 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या रह जाएगा? तो 10 रूट 2 सबसे लंबी लंबाई पॉसिबल है छड़ की। समझ में आया? मैं चलूं आगे। सवाल नंबर 9, पानी के एक घनाभाकार टैंक की क्षमता 62,000 लीटर है। यदि टैंक की लंबाई और गहराई, बच्चों गहराई मतलब ऊंचाई, है ना, 2.5 मीटर और 10 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई याद करें। बढ़िया सवाल है। देखो थोड़ी सी इसमें समझने वाली बात है। ये तो हम जानते हैं, आयतन मतलब उसमें जितनी हवा पानी आ सकता है, लेकिन मेरे भाई यूनिट यहाँ क्या दे दी है? लीटर है। इसको मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। जिनको याद नहीं वो हाथ और स्टार लगा के लिखो। 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। जिसको याद नहीं हाथों हाथ लिखो। तो जब मैं इसका मीटर क्यूब बनाऊंगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब सर घनाभ का आयतन हो जाएगा, मैं लिख के ही बता दूं, 62,000 डिवाइड बाई 1000, यानी कि सर 62 मीटर क्यूब। यूनिट चेंज कैसे होगी सब समझ गए। अब कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं आयतन LBH होता है। ये बी सही से बना लेना। बराबर में 62 दिया है, वैल्यू पुट करो, उत्तर आ गया। ये कहां से आ गया मेरे भाई? उर्दू कहां से आ गई है? एल क्या है 2.5, सीधा वहां पुट कर दें। चौड़ाई आपको बतानी है, तो बी बराबर 62 अपोन में एल। एल अब बता दो कितना था? 2.5। और एच कितना था? 10। सर ये हटाऊंगा तो इससे वाला जीरो खत्म हो जाएगा, ऊपर जीरो बढ़ा के काट दो, आपकी इच्छा। 62/25 अपने हिसाब से भाग कर लो, ऊपर नीचे चाहो 4 से गुणा करा लो, तुम्हारी इच्छा है, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है। तो नीचे ऊपर 4 से गुणा कराऊंगा 100 बन जाएगा, ऊपर 4 से गुणा, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, नीचे बना 100। 100 का मतलब 2 के बाद पॉइंट, 2.48 मीटर। ऑप्शन में सी है क्या? समझ पाए? चले आगे। चलो यार, सवाल नंबर 10 एक और है अभी। 3 घन, आपको लगेगा सर घन का सवाल नहीं मेरे भाई, अभी आगे पढ़ो।
3 घन, प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से जोड़े गए आधार के परितः। परिणामी घनाभ का कुल सतह का क्षेत्रफल आप समझ गए होंगे, मैं बता देता हूं फिर भी। जब एक से ज्यादा घन क्यूब को जोड़ा जाता है तो घनाभ क्यूबॉइड बनेगा, चाहे मेंशन करे या ना करे। थोड़ा सा आकृति नहीं बना रहा, ऐसे समझा रहा हूं। मान लो पहला घन ये है, फिर दूसरा इस तरह से, फिर तीसरा इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। तो सर इसकी लेंथ चेंज हो रही है। आओ मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं, चित्र बना ही देता हूं। ये घन बनाओ फटाफट से आप समझने के लिए। ये घन हुआ इस तरह से, देखो 3 जोड़े, एक यहां बनाया फिर एक यहां बनाया, तो लेंथ चेंज हो रही है, मतलब चौड़ाई और ऊंचाई अभी भी सेम है। ऊंचाई के परितः रखता तो ऊंचाई बदल जाती, मतलब एक बात समझ में आ गई, कोई सी एक साइड बदलेगी, बाकी 2 सेम रहेंगी। इतना समझ पाए? वो कैसे बदलेंगे? देखो एल, यहां एल बदल रहा है, तो जितने घन जोड़े जा रहे हैं 5 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो 5 5 5 यानी कि सर एल हो जाएगा 15। इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूं। अगर 4 जोड़े जाते तो सीधा 5 चौक 4 बार जोड़ लो, या सीधा 5 चौक 20 हो जाता। 6 जोड़े जाते तो 6 पंजे 30 हो जाती है। समझ पाए? सर बाकी जो बी और एच है वो सेम ही रहेगा। कोई दिक्कत बच्चों? हाँ ना तो कह दो यार। बस अब कुछ है नहीं, उसका कुछ भी हमसे पूछ ले। क्या पूछा था? टीएस से सभी को याद है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लगाओ वैल्यू ट्वाइस। मेंसुरेशन की प्रैक्टिस जरूर कर लो, लिख लिख के। पढ़ने से पेपर में नहीं होगा, खुद से करने पड़ेंगे। एल बी लगाओ सर 15 पंजे 75 प्लस बी एच लगाओ 5 पंजे 25 प्लस एच एल लगाओ 15 एच एल 15 पंजे 75। 75 75 150, 150 में 25 जोड़ोगे तो क्या 175 आ जाएगा। 175 का डबल मारोगे, 75 का डबल 150, 100 का डबल 200, 200 और 150 कितना होता है? 350। ऐसा ऑप्शन मेरे भाई बी है। कोई दिक्कत है? मैं चलूं आगे? अच्छा, यहां से नई आकृति आ जाएगी बेलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। कायदे में देखो पेपर में लिखा हुआ नहीं आता, लेकिन लिखना चाहिए। ये जो हम बेलन पढ़ते हैं, जो पेपर में ज्यादा आता है, उसको कहते हैं मेरे भाई सॉलिड। यहां लिख देता हूं, सॉलिड सिलेंडर। कैसा बेलन है? बेलन ठोस वाला है ना? अंदर से पूरा भरा हुआ है, लोहे का मान लो आप, है ना? अब यहां सर नाम क्या क्या होंगे थोड़ा समझ लेते हैं। ये ऐसे नीचे भी बना लो, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां से यहां तक सर इसकी त्रिज्या रेडियस, अगर मैं यहां से इस तरह से ये पॉइंट मिला दूं सर, ये इसकी ऊंचाई होती है, एच होता, लंबवत दूरी, है ना? बस। तो बेलन का आयतन ठोस वाला है ना मेरे भाई, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा। सी एस ए को पेपर में एक नाम से और कहते हैं, वो भी लिख दूं, घुमावदार सतह का क्षेत्र, है ना? घुमावदार सतह का क्षेत्रफल मतलब इस तरफ की, चारों तरफ की, ऊपर अभी वो नीचे का नहीं लेना, चारों तरफ का घुमावदार कितना होता है? 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया मतलब अब ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है, ढक्कन भी लगा दिए, मतलब ऊपर का हिस्सा भी लेना, नीचे का हिस्सा भी लेना है। तो सीएसए में जोड़ना पड़ेगा ऊपर का हिस्सा भी, नीचे का हिस्सा भी। सर ऊपर और नीचे दोनों तरफ बनेगा वृत्त की आकृति, सर्कल, और सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो नीचे भी पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी पाई आर स्क्वायर, मतलब 2πr² मुझे सीएसए में जोड़ना पड़ेगा। जब मैं इसमें 2πr² जोड़ूंगा तो कॉमन लेके आ जाएगा 2πr इंटू आर प्लस एच। समझ में आया? बहुत बढ़िया से। चलो आऊं मैं इसके सवालों पे। ठीक है, सवाल नंबर 11। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता
5632 मीटर क्यूब है। यदि आधार का व्यास 8 मीटर, व्यास डायमीटर दिया है ना, तो बेलनाकार टैंक की गहराई क्या है? गहराई मतलब आप समझ गए होंगे, ऊंचाई। व्यास दिया, रेडियस सर व्यास की आधी, इसका मतलब कितनी आ जाएगी सर? 4 आ जाएगी। अब आप जानते हैं टैंक की क्षमता मतलब आयतन दिया, आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, कितना दिया बच्चों? 5632। वैल्यू पुट कर दो। पाई 22/7 हर बच्चा जानता ही है। आर 4 × 4, एच हमको बताना है, बराबर में 5632। कटिंग अपने हिसाब से कर लेना है ना, कि आमने सामने कट जाता है। आप चाहो पहले नीचे ऊपर जमा लो, मैं यहीं पे काट देता हूं। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 1 11 कन 11, 2 बचा, 11 दूनी 22। अब मैंने कहा ना आपकी इच्छा है, जैसे आप चाहो अपने हिसाब से काट लो। 4 चुक 16, 16 तिया 48, 3 16 दूनी 32, 2 से काटूंगा तो 16 बार आ जाएगा। यहाँ h बराबर 16, 7 ऊपर पहुंच जाएगा। 16 सत्ते होते हैं 112, ऑप्शन में है डी। समझ पाए? चले आगे, ठीक है। सवाल नंबर 12 है ना। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 9.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेलन का सी एस से सबको याद होना चाहिए 2πr/h। क्या है बच्चों ये? सी एस से। वैल्यू पुट करो, उत्तर आ जाएगा। समझ पाए? तो ये तो आपका होमवर्क। ऐसे सवाल तो आप खुद से भी ट्राई करोगे, मतलब कर ही लोगे, ट्राई क्या कर ही लोगे, है ना। कमेंट करके बताना जरूर मेरे भाई हैं। सवाल नंबर 13। यदि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 56 पाई है, तो इसकी त्रिज्या, यह भी दिल्ली पुलिस में आया था इस तरह से। तो बच्चों आप जानते हो सी एस से दिया है, कितना दिया? 96 पाई। सी एस से होता क्या है? 2πr/h, बराबर में 96 पाई, है ना। आर पूछा है, ठीक है, पाई से पाई काट दें शुरू में ही। आर बराबर 96/2, और एच कितना मेरे भाई? 12 है। 12 दूनी 24, चौक कितने होते हैं? 96। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ऑप्शन बी। समझ पाए? कोई खास बात इसमें भी नहीं थी। बहुत आसान है, जीडी 25 का सवाल है। इस बार भी चांस रहेंगे, ऐसे बहुत आते हैं। यदि दो सिलेंडरों के आधार की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:2 है, तो उनके आयतन का अनुपात, आयतन आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच। दो बेलन है, उनके आयतन का रेशियो पूछा, वैल्यू पुट करो, उत्तर आ जाएगा। पाई पहले वाले को R1 कह दें, पाई R1 स्क्वायर H1 रेशियो पाई R2 स्क्वायर H2। सबको समझ आ गया होगा। R1 R2 जरूर लिख देना, वरना जल्दबाजी में आप इसको भी काट दोगे। दो अलग अलग बेलन है बच्चों, पाई से पाई खत्म। R1 बताओ अब ध्यान से, पहले त्रिज्या है तो R1 है 4, 4 का स्क्वायर 16, H1 5 है रेशो में, R2 है 5, R2 स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, H2 है 2। बस जो कटता है काट दो। 5 पंजे 2 से सामने अट्ठे, रेशो आ जाएगा 8:5। ऑप्शन में क्या है मेरे भाई? डी है। समझ पाए बढ़िया से? चलो, नई आकृति शंकु, शंकु को इंग्लिश में कहते हैं कौन, है ना। ये भी सॉलिड ही है मेरे भाई। तो सबसे पहले यहां नीचे इस तरह से बना दो, जो इसकी यहां से यहां ये है मेजरमेंट, इसको कहते हैं रेडियस आर। यहां से ये गिराऊं लंबवत, इसको कहते हैं ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर है ना एच। एक नया नाम और है बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है ये, इसको कहते हैं एल। एल का मतलब है तिर्यक ऊंचाई, है ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्लैंट हाइट। सारी बातें नोट करने वाली चल रही हैं। अब पहले मैं यही बता दूं, ये जो रिलेशन है
LHR में दोबारा से मैं जो व्हाइट पेन में चला रहा हूं, ये जो त्रिभुज बना आपको पता भी लग गया होगा, ये 90 है सर, ये समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस से यहाँ कर्ण का काम कर रहा है L, है ना, तो क्या बन जाएगा, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जो मैंने नीचे यहाँ लिख दिया। LHR में रिलेशन किसमें, शंकु में, L स्क्वायर बराबर, नहीं दिख रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक पाए वाली बात, ठीक है। बाकी फॉर्मूले पे आ जाओ। वॉल्यूम आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। CS से घुमावदार सतह का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R L आएगा, H नहीं आता, क्या आता है L। TS से मतलब ये जो नीचे वाला है, नीचे से भी बंद कर दिया सर, फिर से नीचे वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, जब CS से में जोड़ेंगे कॉमन लेंगे तो फॉर्मूला बन के तैयार होगा पाई R इंटू R प्लस L। समझ में आ गया। फॉर्मूले याद हैं तो ही सवाल होंगे बच्चों, देखो बार बार कह रहा हूं, है ना, इनको जरूर याद करना। सवाल नंबर 15, एक शंकु का आयतन क्या है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 25 है। पहला तो बहुत आसान है, ताकि आप समझ जाओ। 1/3 आयतन ही पूछा ना, ठीक है, 1/3 पाई R स्क्वायर H, केवल वैल्यू पुट करनी है, चलो मैं कर ही देता हूं। पाई 22/7, R बताओ कहाँ है, 7 है, तो 2 बार लिख दें। H बता दो, अच्छा बढ़िया बात आ गई, अच्छा हुआ मैंने कर दिया है। अब ये देखो फॉर्मूले में तो H होता है, और हमने ध्यान से पढ़ा नहीं, हमें H नहीं दिया, तिरछी ऊंचाई हमको L दिया है, ऊपर मेंशन भी ना स्लैंट हाइट। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो वेरी गुड, हाथ 24-25 वाला। ट्रिपलेट याद नहीं है तो निकालना पड़ेगा, मैं बता देता हूं किससे निकलेगा, रिलेशन से। L स्क्वायर बराबर, आपको लग रहा होगा ना सर ये किस काम का फॉर्मूला है, देखो इस काम का है मेरे भाई। L का वैल्यू 25, 25 का स्क्वायर 625। H आपको निकालना है, R कितना, 7 का स्क्वायर 49। इधर भेज के माइनस करवाओ, कितना आ जाएगा 500, और जब ये आप जानते हैं स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 24। आज के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टार लगा के, याद भी रखना, 7, 24, 25 समकोण त्रिभुज की भुजा होती है ना, ये फायदा उठा लेना। 2D पढ़ाऊंगा वहां बहुत सारी याद करवा दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा 24, पेन बदल के लिखा मैंने इसे, समझ आया। 24 कहाँ से है, बच्चे जल्दबाजी में 25 ही कर देंगे और कहेंगे उत्तर मैच नहीं कर रहा था, मतलब ऐसा नहीं आपको आता नहीं है, लेकिन बस पेपर में हड़बड़ाहट होते हैं, जल्दबाजी होती सबसे हो जाती है, तो ऐसी गलतियां मत करना, है ना। 7 से 60, 3 से 3 अट्ठे 24, अब तो गुणा ही करनी है यार, 22 गुणा 7 अट्ठे 56, कितना आ जाएगा, लास्ट में 6 दूनी 12, 2 1232, 22 छंग 132 का 2 हासिल 13, 22 पंजे 110, 110 में 13 जोड़ा 3 2 1, 123, तो 1232 कहाँ है ऑप्शन में, है ना। समझ पाए, तो देखो बढ़िया सवाल था, है ना, जाने अनजाने में। सवाल नंबर 16, एक शंकु को, देखो ये बढ़िया सवाल है, शंकु को काटने वाला सवाल है ना। एक शंकु को उसके आधार के समांतर ऊपर से 1/3 भाग समतल द्वारा काटा जाता। छोटे शीर्ष शंकु के आयतन का, छोटे शीर्ष से होना चाहिए, छोटे शीर्ष से शंकु के आयतन का पूरे शंकु से आयतन का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना। मैं पूरी बात ही समझा दूं चित्र बना के, ताकि शंकु काटने वाला सवाल भविष्य में कहीं भी आपका गलत ना हो। SSC CGL CP में भी बहुत पूछे जाते हैं आपसे। ये शंकु है, अब देखो ये भी ध्यान से पढ़ लेना, नीचे से काटा है या ऊपर से काटा है, इससे उत्तर में फर्क पड़ जाएगा। तो इन्होंने ऊपर से काटा, कहां से, 1/3 भाग, 1/3, मतलब अगर पूरा 3 है तो ऊपर से एक हिस्से से काट दिया, मान लो मैं कह रहा हूं यहां से समतल के पैरेलल, ये ना इस तरह से कहा था, तो ये वाली ऊंचाई कितनी हो गई बच्चों, ये 1 हो गई। समझ पाए।
अब देखो रटाने वाली बात मैं समझा ही देता हूँ, रटाना क्या है, सिखाना है। आपने यहां से ऊंचाई बनाई है, तो मेरे भाई अगर मैं बात करूं, थोड़ा समझना, इस छोटे वाले व्हाइट वाले ट्रायंगल में, और मैं बात करूं इस, कैसे बनाए ऐसे ही समझ लो यार, फिर वरना कंफ्यूज हो जाओगे। और ये जो बड़े वाला पूरा जो बना बड़े वाला ट्रायंगल, इसमें छोटा और बड़ा ट्रायंगल, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटता है, याद आया, तो कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। तो सर ये जो दो ट्रायंगल बने ना, ये छोटे वाला और ये पूरा बड़े वाला, ये दोनों सिमिलर हो गए। कैसे हो गए, मैं लिख देता हूं। ये दोनों ट्रायंगल बच्चों, देखो नोट्स बनाने वाली बात, मैं चाहता हूं उत्तर भी तक लगा भी देता। सिमिलर हो गए, सिमिलर को हिंदी में कहते हैं समरूप। सही है, तो यहां से याद रखना आज के बाद। अब पूरी बात जरूरत नहीं है, अब काम की बात सुनो। अगर क्षेत्रफल कहता है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, और आयतन कहता है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के क्यूब के बराबर होता है। अब समझ में आया, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सर छोटे वाले का 1, बड़े वाले का 3, तो जो इनका आयतन का अनुपात होगा ना, वो इनकी साइड के कोरस्पॉन्डिंग साइड के क्यूब के रेशियो में होगा। तो 1 का तो 1 और 3 का कितना होगा, 27। ऐसा ऑप्शन 1। समझ पा रहे हैं, पक्की बात, ये वाली बात समझ में आ गई। सिमिलर कहां से हुए, तो आयतन कॉरस्पॉन्डिंग साइड के क्यूब के रेशियो में होगा, है ना मेरे भाई। उत्तर तो लगा दिया, थोड़ी सी बात सुन लो। कई बार चकमा देने के लिए शंकु नहीं कहता, कई बार कह देगा बड़ा शंकु, और ये जो नीचे की आकृति बनी इसको कहते हैं फ्रस्टम। समझ पा रहे हैं, फ्रस्टम। फ्रस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, छिन्नक। याद आ गया, वरना मैं भूल गया था। छिन्नक, जुकाम में वैसे ही दिमाग काम नहीं कर रहा। छिन्नक कहते हैं। तो मेरे भाई वो कह देता बड़ा शंकु, और ये जो नीचे की आकृति फ्रस्टम है इसका रेशियो बता दो। तो आप कहते सर पूरे का 27 है, ऊपर वाले का 1 है, तो ये कितना रह जाता, 27 माइनस 1, यानी सर छिन्नक का 26 रह जाता। आप समझ पा रहे हैं, मैं यहां लिख देता हूं, जरूरत नहीं है फिर भी लिख देता हूं यहां स्टार लगा के। छिन्नक का आयतन कितना रह जाता, 26 रह जाता। कहां से आया, पूरे का माइनस ऊपर वाले का, तो मैं उसका भी रेशियो बना सकता। कॉन्सेप्ट क्लियर, जड़ से, पक्की बात। सवाल नंबर 17। दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, उनकी त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में, आयतन का अनुपात जैसे बेलन वाला था वैसे ये शंकु का, बहुत ज्यादा आते हैं इस तरह के। तो 1/3 पाई, पहले वाले को R1 स्क्वायर H1 रेशो 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। 1/3 पाई से 1/3 पाई खत्म, बाकी वैल्यू पुट करो उत्तर आ जाएगा। लेकिन ध्यान से, ऊपर गलत करवाने के लिए पहले ऊंचाई दे रखी है ना, बस ताकि जल्दबाजी में बच्चे गड़बड़ कर दें। आप ध्यान से करना। त्रिज्या सर ये है, पहले वाले का 1, और 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, इनटू में H1 ऊपर वाला कितना 4 है, रेशो R2 सर 2 है, और 2 का स्क्वायर 4 है, H2 ऊपर वाला यानी कि 3 है। बहुत ध्यान से वैल्यू पुट कर लेना अपने हिसाब से, 1:3। ऐसा ऑप्शन कहाँ है, डी। समझ गए, चलें आगे। आवाज थकी थकी तो नहीं लग रही यार, है सही चल रहा है, चलो यार सही चल रहा है, चलता रहे बस। सवाल नंबर 18, एक बढ़िया सवाल है, एसएससी जीडी 2025। ये तो मैंने वर्दी बैच में भी पढ़ाया था, है ना, वर्दी बैच ही तो नाम था, वर्दी बैच। एक ठोस शंकु को, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से पढ़ना। एक ठोस शंकु को 30 पैसे प्रति सेंटीमीटर वर्ग की दर से पेंट करने की लागत 660 रुपए है। यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई 15 है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। एक इस शब्द से भी उत्तर पूरा चेंज हो रहा है, इस वाले शब्द से, ठोस। इंग्लिश में कहा है सॉलिड। सॉलिड का मतलब हुआ जो पेंट कर रहे हैं ना, नीचे जो ढक्कन है उस पे भी कर रहे हैं।
कहता शंकु की घुमावदार सतह पे पेंट कर रहे हैं तो सी एस से मिलता, ठोस कह रहे हैं तो नीचे भी ढक्कन पे भी कर रहे हैं तो बच्चों क्या मिलेगा, टी एस से मिलेगा। टी एस से कैसे मिलेगा, अगर मैं टोटल जो लागत है उसको किससे डिवाइड करवा दूं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो पैसा है, जो खर्चा है, उससे डिवाइड करवा दूं तो आपको टी एस से मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया। टी एस से क्यों मिल रहा है ये भी मैंने बता दिया। आप इनको लिख लिया करो, स्टार वाली बातें होती हैं, आप लिखते नहीं हो इन चीजों को। टी एस से तो टोटल खर्चा बताओ 660 डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 30 पैसा। अभी आपको अब देखने में अधूरा लग रहा होगा, सर ये रुपए है, ये पैसा कैसे मैं काट सकता हूं, यूनिट सेम करो। तो बच्चों आपकी इच्छा, पैसा या रुपए जो भी आपकी इच्छा। तो सर इसका पैसा बना रहा हूं तो 2 जीरो और चिपका दूं, यार हाँ ना तो कहो कम से कम। 0 से 0 3 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टीएस से मिल गया। अभी भी लेकिन थोड़ी सी और बात है, कभी आप सोचो अब तो हो जाएगा, नहीं मेरे भाई अभी भी बढ़िया बात है। शंकु का टीएस से पाई आर इंटू आर प्लस एल बराबर कितना आया, 2200। पाई का वैल्यू पुट करो, अभी बताऊंगा, 22/7। आर बताना है, आर प्लस एल कितना मेरे भाई 15 बराबर में 2200। आमने सामने हम जानते कटिंग हो जाती है, सामने 22 से 22 इकन 22, 7 उधर भेज दो तो आर इंटू आर प्लस 15 बराबर में 700 आ जाएगा। अब मैं पूरा सोल्व करूंगा बच्चों, 700। अब मैं पूरा सोल्व करूंगा तो आप जानते हैं आर स्क्वायर क्वाड्रेटिक बन जाएगी, या तो फैक्टर करने पड़ेंगे या सीधा सीधा आप इससे अच्छा ऐसे सवालों को जहां भी क्वाड्रेटिक बनती है ऑप्शन से देख लिया करो फटाफट से। यहां से मैं आर की कौन सी वैल्यू पुट करूं, यहां रखूं और सोल्व करूं तो 700 बन जाए। बच्चा बच्चा समझ जाएगा, बहुत आसान सी वैल्यूज। उठाया 30, यहां रखा 30, 30 और 15 45, 45 गुणा 30 गुरु जी कैसी बात कर रहे हो, बहुत बड़ा बन जाएगा। 40 इससे तो इससे भी बड़ा, 50 इससे भी बड़ा, मतलब बच्चों वाला ऑप्शन होते हैं कई बार। तो आओ चेक करो, 20, 20 प्लस 15 35, 35 दूनी गुरु जी 70, जीरो भी है 700। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ आया बढ़िया से। ये सर ये कौन सी आपने पृथ्वी गेंद बना दी, ये क्या बना दिया मेरे भाई, ये है गोला। क्या है, गोला। गोले को इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर, और ये भी ठोस है, मेंशन नहीं करता, मैं तो मेंशन करूंगा, मेरा काम है आपको सही जानकारी देना। सॉलिड कौन से वाला बच्चों, ठोस। प्रॉपर एग्जाम्पल की बात करें तो फुटबॉल मत समझना, लेदर वाली गेंद कह दो, लेदर की गेंद या लोहे की गेंद जो स्कूल में गोला फेंकते थे, फेंका कभी आपने कितनी दूर गया था, 2 मीटर, अच्छा फुट में नापते थे वो तो, है ना, 8 फुट 9 फुट 10 फीट इस तरह से नापते थे। जो हेल्थी टाइप के बच्चे होते थे, 6 फीट बॉडी तकड़ी, वो गोला फेंक में भाग लेते थे। हमारे यहाँ तो विद्या मंदिर में प्रोग्राम होते थे, आपके यहाँ पता नहीं आप कौन से स्कूल से पढ़े हैं, हमारे यहाँ तो आप जानते हैं लड़कों का स्कूल था, और वहां भी खो खो की प्रतियोगिता होती थी, या लड़के खो खो खेलते थे। आपने भी खेला होगा, खो खो कबड्डी ऐसे खेल होते थे, है ना, क्रिकेट विकेट नहीं होता ना हमारे यहाँ मेरे भाई, कुश्ती खो खो कबड्डी ऐसे गेम होते थे। आप बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे विद्या मंदिर से, हैं, लेकिन विद्या मंदिर की बात अलग ही होती है अनुशासन के मामले में। चलो खैर अलग बात है, आओ अपनी बात पे आ जाओ। गोला, ठोस गोला, तो बच्चों इसमें बढ़िया बात क्या है, गोले में कोई बहुत बड़ा नया सवाल नहीं बनता, हाँ मिलाकर बनेगा दो आकृति को, लेकिन प्रॉपर गोले का है तो कुछ नया बन ही नहीं सकता। और लेकिन बहुत ज्यादा आता है, एग्जामिनर कहता है तुमको गुणा भाग करनी आती है, नहीं आती, इतनी सी बात है ना। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल बनता है अगर सिर्फ गोले का सवाल है। वॉल्यूम आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। टीएस से सीएस से सब कुछ एक ही होता है। सर आपने हिंदी क्यों नहीं लिखी, हिंदी सब पहले वाले फॉर्मूले में लिखी हुई है ना, कुल पृष्ठीय कहे, पृष्ठीय कहे या वक्र पृष्ठीय कहे, इसमें सब कुछ एक ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। दो ही फॉर्मूले याद हो गए, आना कह दो यार। आओ सवाल नंबर 19 देखो, जो मैं आपसे कह रहा था सिंपल, बस
यदि किसी गोले का व्यास इतना है तो आयतन, अब वैल्यू पुट करके भैया गुणा भाग करनी है, आपके लिए छोड़ूंगा। आर बराबर गुरुजी इसका आधा कर दो, 7 हो जाएगा। आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7 आर 7 7 7 कर लोगे अपने आप। HW बताना, सारे बच्चे हैं ना, कमेंट करके। ये मत करना कि मोबाइल से कर लो, बहुत बच्चे आलस करते हैं, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, पेपर में कहाँ से कर लोगे। तो थोड़ा कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करके तो जाओ यार, है ना। सवाल नंबर 20, एक गोले का कुल सतह का क्षेत्र, मैंने कहा कुल या कुछ भी कह दे, इसमें एक ही होता है 4πr²। वो आपको दे दिया, गोले का व्यास पूछ लिया, त्रिज्या निकाल लेंगे गुरुजी, व्यास डबल होता है। आओ इसको मैं कर देता हूं यार, 4πr², बताना जरा कितना, 22 176 है ना। वैल्यू पुट कर दो या सीधा नीचे भेज देता हूं ताकि कटिंग ना आप समझ जाओ। 22 176, देखो एक तो नीचे बच्चों 4 आ जाएगा, ये जो पाई है, पाई का वैल्यू 22 बटे वाला 7 ऊपर पहुंच, बस। अब अपने हिसाब से जो पहाड़े आपको याद है ना, अपने हिसाब से काटना। मुझे तो दिखाई दे गया, मुझे पहाड़े याद हैं, 22 ही 22 जीरो लगाना पड़ेगा, 22 8 176, 2 जीरो आएंगे ना, 22 8 176, सही है। चलो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 252 r², 252। अब देखो गुणा गुणा के चक्कर में मत पड़ो, एक चलो पहले लिख देता हूं 252। आप जानते हैं स्क्वायर रूट लेना है, और ऑप्शन देखा पूरा पूरा रूट से बाहर भी आ रहा है, तो सर इसका ना फैक्टर कर दो और 7 से ही काटो, क्योंकि एक ही 7 है, ताकि मैं 2 7 बनाकर एक साथ बाहर निकाल पाऊं, है ना। तो 7 से इसको भाग करके लिख दो, 7 या 21, 4 7 6 42। अब समझ गए होंगे सर, आर लूंगा, 2 और 7 में से एक 7 बाहर, 36 में से 6 बाहर, और 6 7 42। खुश मत हो जाना, कई बच्चे यही उत्तर लगा देते हैं, ऐसा नहीं उनको आता नहीं है, कई बार हमसे भी गलती हो जाती है जल्दबाजी में, फ्लो में, है ना। तो इन्होंने रेडियस नहीं पूछी, इन्होंने क्या पूछा था, व्यास। देखो 42 पहले नंबर पे लगा दिया, कितने चालाक हैं यार ये। 2r व्यास, 42 दूनी कितने होते हैं। खैर इनको गलती मैं तो नहीं मानता, किस्मत के खेल होते हैं, है ना बच्चों में। लेकिन पता है इन चीज़ों को कोई मानता नहीं है, आपकी तैयारी ना, मेहनत कोई नहीं देखता। ये तो हम जैसे जो टीचर हैं हम समझते हैं भाई, ये ऐसा थोड़ी ना बच्चों को यार आता नहीं है, बस ये किस्मत में था वो, इस बार पास नहीं होना, उसका सिलेक्शन ना होना। ऐसा नहीं बच्चे ने मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत की है। क्या वो ये नहीं जानता यार 42 का डबल क्या होगा, वो जानता है। किस्मत के खेल है मेरे भाई, उनसे कोई नहीं जीत सकता यार, है ना। खैर मेहनत करेंगे तो जीतेंगे किस्मत से भी यार। चलें आगे, सवाल नंबर 21, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक धातु की गोलाकार गेंद को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी गोलाकार गेंदें बनाई जाती हैं। छोटी गोलाकार गेंदों की संख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो गोले से छोटी गेंदें बनाते हैं ना, बहुत आता है, सब पेपर में आता है, और आप समझ गए होंगे मेरे बोलने से पहले, आयतन सेम कर। बड़े गोले का आयतन बराबर n, मान लो n बन रही है, n इंटू छोटी गेंदों का आयतन। समझ पाए, आओ मैं लिख देता, बड़ी गेंद का आयतन बराबर n इंटू छोटी गेंदों का आयतन, ठीक है ना। चलो छोटी गेंदों मतलब सबका बराबर ही है ना, लगाओ बड़ी गेंद का, पहले फॉर्मूला लिखो 4/3 पाई, इसको देखो नाम अलग अलग कहना, है ना, R1 R2 कहो या कैपिटल R स्मॉल r कहो। जल्दबाजी में बच्चे मैं क्लास में नोटिस करता हूँ सेम नाम लिख देते हैं, वो R से R भी काट देंगे, अलग अलग है यार वो, और है ना। तो n बने छोटी गेंद 4/3 पाई स्मॉल r³। अब कॉमन पार्ट काटना, 4/3 पाई से 4/3 पाई, और आज के बाद ऐसे भी याद कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जब गोले से छोटे गोले बनाए जाते हैं।
तो n बराबर होता है कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r क्यूब। कोई दिक्कत है बच्चों? बड़ी गेंद की त्रिज्या 27, तो 27, अच्छा 21, 27 दिख रहा है आज, देखो दवाई के नशे में। 21, 21, 21 और नीचे 7 है, 7 7 7 या 21, अरे भाई तो तोहफा सा मिल गया। 3 तिया 9 तिया 27, तो छोटी गेंदें कितनी बन जाएंगी? 27 बन जाएंगी। समझ पाए? बढ़िया से चलें आगे। टाइम कितना हो गया मेरे भाई, बताना जरा। चलो, हेमीस्फीयर अर्धगोला, कोई नहीं, थोड़ी सी भी आधा घंटा और लगेगा। हेमीस्फीयर अर्धगोला बच्चों, हाँ यहाँ थोड़ी सी बात बता दूं, जैसे गोला भी खोखला होता है, लेकिन वो सवाल ज़्यादा पेपर में नहीं आते, लेकिन अर्धगोले का खोखले वाला सवाल पेपर में बनता है, और GD 25 में काफ़ी सवाल आए थे। तो वो सवाल भी अभी थोड़ी देर बाद है, बस यहाँ बता दूं, अभी फिलहाल ये जो है वो कैसा है? ठोस है, ठोस है। यहाँ लिखना चाहिए था इंग्लिश में, है ना, हमने लिख दिया हिंदी में, सॉलिड है, ठोस है। मतलब क्या है? ये कटोरा नहीं है, बाउल नहीं है, आपको बाउल दिख रहा होगा, बाउल नहीं है। जैसे लेदर की बोल का एग्जाम्पल था ना, ठोस, बीच में से काट दो तो अंदर खोखला थोड़ी निकलेगा, पूरा भरा हुआ निकलेगा। समझ पाए? ये वो है, आधा गोले का आधा पार्ट है मतलब ये। तो इसमें बस एक फॉर्मूला बढ़ जाएगा, आप चाहो तो थोड़ा ऐसे समझ सकते हो। ये इसकी त्रिज्या बनी R। बच्चों आयतन, जब आधा किया, गोले को बीच में से काटा, तो आयतन भी तो आधा हो जाएगा। गोले का क्या था? 4/3 पाई R क्यूब। तो अर्धगोले का क्या होगा? 2/3 पाई R क्यूब, आधा कर दिया। यहां ये अलग अलग होगा, सुन लो। CS से मतलब जो गोले को बीच में से काटा, तो CS से आधा हो जाएगा, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आधा हो जाएगा। गोले का 4 पाई R स्क्वायर, आधा करेंगे तो आएगा गुरुजी 2 पाई R स्क्वायर। लेकिन जब इसके TSA की बात होगी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो, जब आपने कट मारा तो ऊपर एक सरफेस और तैयार हो गया, जो वृत्त के आकार का है, आपको दिख भी रहा होगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, तो CSA में पाई R स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। जब 2 पाई R स्क्वायर में पाई R स्क्वायर जोड़ूंगा तो 3 पाई R स्क्वायर बनेगा। मतलब CSA और TSA यहां अलग अलग होते हैं। याद हो गया सभी बच्चों को? ठीक है, खोखले वाला भी थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा। सवाल नंबर 22, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों TSA कितना होता है? 3 पाई R स्क्वायर। 3 पाई का वैल्यू 22/7 R। देखो फिर से, ये व्यास है, रेडियस आधी हो जाएगी, तो 7 7। समझ पाए? गुणा कर लो अपने हिसाब से, 22 गुणा 7 या 21, 22 इकन 22 का 2, 22 दूनी 44 और 2 46, 462 ऑप्शन यही है मेरे भाई। समझ पाए बढ़िया से? 23, हाँ अब ध्यान से पढ़ना, बढ़िया सवाल है। एक अर्धगोला कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसे अंदर के साथ साथ बाहर भी रंगना है। 15 रुपए प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट करने की लागत ज्ञात करें। GD 25 का ही सवाल है। GD 25 में बहुत सारे सवाल थे अर्धगोले के, बढ़िया बढ़िया, बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर शायद कर भी लें, लेकिन समझ नहीं पाए इसको आज तक। मैं समझाता हूं, आप नहीं समझ पाए, जबकि आपके दिमाग में सवाल तुरंत आना चाहिए, सर ये तो हम ठोस पढ़ रहे थे, और जब बीच में से आधा काटा तो अंदर उसमें कैसे पेंट कर देंगे। पर दिमाग में आना चाहिए, सर ये खोखला बनेगा। हाँ मेरे भाई, ये बाउल भी नाम दिया, तभी तो कहा बाउल कटोरा कहा।
तो सर ये खोखला बनना चाहिए, हाँ खोखला बनेगा। तो सर इसका फॉर्मूला तो आप कह रहे थे अलग है, हाँ अलग होता है, लेकिन जब थिकनेस दी होती है, जब मोटाई दी होती है, और यहाँ जो कटोरे की थिकनेस है वो हम 0 मान के चल रहे हैं। समझ पाए बढ़िया से? मतलब आप स्टील की कटोरी मान लो, बहुत कम मोटाई होती है। जो प्रॉपर एग्जाम्पल है खोखले बाउल का, वो कांच का मान के चलो, जो मोटे वाला होता है। आप समझ पाए बढ़िया से यार, है ना? तो एक कटोरी मान के चल रहे हैं जिसकी थिकनेस, जिसकी मोटाई 0 मान के चल रहा है। तो सर पेंट करना मतलब उसका अंदर और बाहर CS से, जितना अंदर है उतना ही बाहर है, क्योंकि रेडियस एक ही रहेगी, क्योंकि थिकनेस 0 है। ये सारी बातें लिखने वाली थी, जितनी बढ़िया बात बताई, लेकिन आपने सुना, और मैं जानता हूं भूल जाओगे भी 5 मिनट बाद। लिख लेना इसको यार अपने हिसाब से, है। चलो, तो अब आप जानते हैं अंदर और बाहर पेंट करना है तो गुरुजी CS से होता है 2πr²। साइलेंट कर दो यार, डिस्टर्ब ना करे कौन फान आज। 2πr², जितना अंदर उतना बाहर, एक का निकाल लो, डबल मार देना। तो पाई 22/7। आर बता दो ध्यान से। 3.5 को आसान शब्दों में 7/2 कह सकते हैं, तो 7/2 2 बार लिख दो यार, है। 7 से 7, 2 से 2, 2 से 11, 11 सत्ते, तो जितना अंदर से उतना ही बाहर से। तो यहां कैसे लिखें, कुल लिख दें या अंदर बाहर? अंदर बाहर लिख दें, देसी भाषा यूज कर। कितना हो जाएगा? 77 + 77, 154 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्यारी बात है, फिर से अब लागत बतानी है। जो खर्चा है वो 15 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं दिया, अभी सीधा 15 से गुणा करवा दो। 15 रुपए प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 15 रुपए। तो एक में जाने की जरूरत है, आपके हिसाब से देख लो, मैं सीधा जमा दूं। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 15, तो मुझे बताना है 154 का। तो 15/10 इंटू में 100। कोई दिक्कत यार? ऑप्शन देख के पता लग रहा है पूरा कट रहा होगा, तो काट काट दो। 5 तिया 5 दूनी, अभी तो हमने इसको डबल मारा ही था। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 23, 231 ऑप्शन में। बढ़िया समझ पाए? मजा आ रहा है? बताओ यार, आज तो बताओ ना, मजा आ रहा है नहीं यार? खोखला अर्धगोला मेंशन है, होलो हेमिस्फीयर। एक बार मैं थोड़ी दवाई डाल लूं, नाक बंद हो रही है भाई, है ना? तब तक आप पढ़ो इसको ध्यान से, देखो इससे काम चलाना पड़ रहा है, ये आपने भी यूज किया होगा नाक में। बहुत रिलीफ करता है बच्चों में। नाक बंद है ना, एकदम नाक खोल देता है। कोई ऐड नहीं कर रहा मैं इसका, ये आप सोचो। चलो, खोखला अर्धगोला। अच्छा, बता देता हूँ, चित्र बनाऊं पहले, है। ये जो प्रॉपर एग्जाम्पल है ना, बताता हूँ, सारी बात बताऊं, पहले बनाने दो। आप जानते हैं जुकाम में सिर भारी भारी रहता है बिल्कुल। इस तरह से मेरे भाई, ये सर्दी लग गई, फैशन में आ गए आपकी तरह से, कपड़े जल्दी उतार दिए, सर्दी गई नहीं है। चलो, ये है बच्चों, है ना? अब इसको अंदर वाली मेजरमेंट सर स्मॉल आर, और यहां से यहां पूरा बच्चों कैपिटल आर मान। ये जो बहुत ध्यान से देखना, कोई और कलर है हमारे पास जो दिख जाए आपको? नीला दिख जाएगा। ये इसको कहते हैं थिकनेस। ये वो वाली बात है, क्या कहते हैं? थिकनेस, मोटाई। मैं लिख देता हूं। तो बर्तन की मोटाई, थिकनेस कैसे निकालेंगे? सर बाहर वाली त्रिज्या मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये भी याद रखना, बहुत काम की बात। समझ पाए? और पेपर में ये भी लिख देता हूं, होलो हेमिस्फीयर को कई बार कटोरा भी कह देता है। क्या कह देता है? कटोरा। पेन दिख पा रहा है आपको यार? ये कटोरा। बाउल भी कह देता है, ठीक है ना? तो जब भी आया आयतन ही बनता है इसका। तो
खोखले वाले का जो आयतन है, हाँ ये भी बहुत प्यारी बात है, सुनो ये बहुत ध्यान से लिखने वाली बात है, जरूर लिखना आप सारे बच्चे। दोनों तरह के सवाल अभी दिखाऊंगा एसएससी जीडी 2025 के, आप गूगल पे डाल के चेक कर लेना। कायदे में यहां जो आयतन का मतलब होता है वो मेंशन करेगा। वैसे यहां जो आयतन का मतलब होता है कि इसको बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है उसका आपको आयतन बताना है। ये जो है परत, जो थिकनेस है, ये कितना यूज हुआ, वो कांच है, लोहा है, प्लास्टिक है, जो भी है। लेकिन कई बार थिकनेस 0 देगा, थिकनेस नहीं देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए थिकनेस दे रहा है तो ही आप समझ लेना ये इस तरह की बात है। और कई बार तो थिकनेस भी देके फिर भी कंफ्यूज कर देता है। अभी धीरे धीरे बता दूंगा सारी बात। तो फिलहाल मेंशन करेगा, अगर कह रहा है ये जो मटेरियल है इसका आयतन बताना है तो ये फॉर्मूला इसी का है, 2/3 पाई बाहर वाला आयतन माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 2/3 पाई कॉमन आ जाएगा, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। याद हो गया ये कौन सा आयतन है, समझ पा रहे हैं यार? हाँ ना कहो, अभी दिमाग में कोई क्वेश्चन लेके मत आओ, अभी दोनों तरह के सवाल हैं, अपने आप दूर हो जाएगा डाउट। आओ मैं सवालों पे। सवाल नंबर 24, पढ़ो ध्यान से पढ़ना फिर बताता हूं। अर्धगोलाकार कटोरा मोटे स्टील से बना, देखो मेंशन मोटा स्टील कह दिया मतलब थिकनेस है, जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। यदि कटोरे का बाहरी व्यास 43 सेंटीमीटर है तो कटोरे की क्षमता कितनी है? कटोरे में, अब सर ये कौन सा आयतन बताना, ये तो इसने बताया नहीं। कटोरे की क्षमता मतलब अंदर उसमें कितना सामान, पानी, चाय या जो भी आप पीते हैं, मैं यह कहना नहीं चाह रहा, जो भी आप पीते हैं, तो कटोरे की क्षमता। अगर वो कहता कटोरे का जो मटेरियल है उसका आयतन, तो फिर मैं वो लगाता। तो गुरुजी मुझे कटोरे की क्षमता निकालने के लिए तो मुझे इनर रेडियस की जरूरत पड़ेगी, स्मॉल आर की जरूरत पड़ेगी, मुझे कैपिटल आर दिया हुआ है। घबराओ मत, चित्र दोबारा से बना देता हूं, ये लो, ये रहा। ये सर हमको कैपिटल आर दिया था, है ना? कितना दिया था? 43 सेंटीमीटर, लेकिन व्यास, व्यास है ना, तो कैपिटल आर तो जी इसका आधा, 43 का आधा 21.5। सर पूरा 21.5 है, ये तुमने बनाया नहीं, बनाओ। सर पूरा 21.5 है, और थिकनेस ये यहां से यहां जो व्हाइट वाला है ये 0.5 है, पूरा 21.5 है। अगर 21.5 से 0.5 माइनस कर दूं तो क्या ये स्मॉल आर मिल जाएगा? कहां से आया, कोई दिक्कत? सर ये आ जाएगा 21, 21.5 माइनस 0.5 बराबर 21। बस अंदर वाली रेडियस मिल गई, वही क्षमता बतानी थी। और गोले का आयतन, अब खोखला मत लगा देना, नॉर्मल वाला 2/3 पाई स्मॉल आर लेना है। समझ पा रहे हैं क्यों? सच में आज मजा आ रहा है ना गुरुजी, आप बहुत बढ़िया, आप पढ़ा नहीं रहे आज, आप मेंसुरेशन को सिखा रहे हो। कमेंट दिल से आना चाहिए यार, है ना? 2/3 पाई का वैल्यू, और आर 21 21 21 आपके लिए छोड़ दूं, उड़ा उड़ा तो कर लेना यार अपने। चल पड़ू आगे, समझ लो ये भी। एच डब्ल्यू कहाँ रहा, ये तो सब मैंने ही कर दिया यार, गुणा ही तो करवा रहा हूं आपसे 1-2 सवालों में। चलो सवाल नंबर 25, ये तरबूज कहां से आ गया? चलो, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आकार के एक तरबूज को 2 बराबर गोलार्धों में काटा जाता। तरबूज ठोस होता है, अंदर गूदा भरा हुआ है, 2 बराबर भागों में काट दिया, 2 अर्ध गोले बन गए। पूरे का निकालो, आधा मारो, क्योंकि प्रत्येक आधे का आयतन पूछा, उत्तर आ गया। समझ पाए? तो या तो आधे का ही निकाल लो पहले ही, या पूरे का निकाल के आधा कर दो, एक ही बात है। तो मैं पूरे तरबूज का निकाल रहा हूं, है तरबूज गोला 4/3 पाई आर क्यूब है, 4/3 पाई 22/7 आर त्रिज्या ही है। हाँ ध्यान से देख लेना, बस व्यास ना कह दे। ये पूरे का, अगर मैं यहां अब अर्ध गोला लिख दूं, आधा तरबूज लिखो ना, आधा तरबूज आप खाते होंगे, अच्छा लगता है, सर्दी में मत खाना, बीमार हो जाओगे। आधा तरबूज, तो सीधा इसका यहीं पे आधा कर दूं पेन बदल के, अब समझ गए? सीधा यही उत्तर आएगा, बाद में दोबारा आधा मत कर देना, वो 1/4 हो जाएगा फिर।
यही आपका उत्तर है। चलो मैं कर देता हूँ। आप कहोगे सर आप गुणा नहीं कर रहे, आओ। अरे ये तो 7 से कटेगा बनी, ये आपको देना था। चलो कोई नहीं, 3 तिया 9, 2 से क्या काटोगे, इसको काट दो 11। अब ऊपर पूरा गुणा करना पड़ेगा, नीचे 7 से भाग करना पड़ेगा, जो गुणा आपको आती है अपने हिसाब। 9 नम 81, 81 तिया 243, याद है? 11, मैं तो अभी नहीं करूंगा, फिर मैं फंस जाऊंगा। मतलब 2 बार करनी पड़ेगी ना। एक बार आप समझ गए होंगे, पहले 11 से कर दो, फिर 4 से कर दो। 11 चौक 44 करता तो फिर दिक्कत हो जाती। करो 11 से, 11 तिया 33 का 3 हासिल 3, 11 चौक 44, 3 47 का 7 हासिल 4, 11 दूनी 22 और 4 26। इसको किससे कर दो वापस, 4 से कर दो। 4, अरे नीचे 7 भी तो चल रहा है, अभी लगा दूंगा, लगा ही दो ना। बच्चे कहेंगे गुरुजी आप भूल गए, मैं फिर खुद भूल जाऊंगा, ठीक है ना। 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 सत्ते 28 और 1 29 का 9 हासिल 2, 4 छंग 24 और 2 26 का 6, फिर 2, 4 दूनी 8 और 2। अब यार भाग तो कर लेते अपने आप। 7 7 3 36, 7 पंजे 35, पता लग गया होगा। अच्छा 15 से 2 बना रखे, कितना चालाक है देखो यार, है ना। 7 3 7 पंजे 35, 1 19, 7 दूनी, अब नहीं चक्कर में पड़ेंगे मेरे भाई। देखो अब क्यों पूरी भाग करें, बताओ, हाँ ना तो कह दो। बस ठीक है, बात पकड़नी थी इसकी, हमने पकड़ ली यार। समझ पाए सारे बच्चे बढ़िया से। सवाल नंबर 26, बहुत प्यारा सवाल, अभी यार अभी का सवाल है, अभी का, बिल्कुल 2026 का ही। अभी दिल्ली पुलिस का सवाल है, कुछ शिफ्ट में बड़े शानदार सवाल आ गए थे। बताऊंगा गलती के चांस क्या, पहले पढ़ेंगे। अब पता क्या शुरू हो चुका, अब शुरू हो चुका 3D में जो मिलाकर सवाल बनते हैं, कन्वर्ट करने वाले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये पहला सवाल बहुत बढ़िया है। 60 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर मापने वाले, माप वाले होना चाहिए, कोई बात नहीं, मापने वाले नहीं, माप वाले, है ना, एक ही बात है वैसे तो, फिर भी काट दे। माप वाले, इसकी भुजा दी हुई है एल, बी और एच। घनाभ के सतह क्षेत्र को पूरी तरह से कवर करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की कुल संख्या क्या है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 10 सेंटीमीटर। कमरा आपका घनाभ है तो रूम है, उसमें आपको सब टीएस से मतलब 6 के 6 चारों दीवारें, नीचे फर्श पे भी ऊपर भी टाइल्स लगानी है। टाइल्स वर्ग हैं तो टाइलों की संख्या बतानी है। गलती के चांस बता दूं पहले, आप करेंगे LBH, पूरा आयतन डिवाइड बाई एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो जो आप क्या कह रहे हो, ऊपर आयतन कह रहे हो, नीचे क्षेत्रफल कह रहे हो। बहुत बच्चों से गलती हुई थी पेपर में, जबकि वो जो मैं पहले कहा था, ऐसा नहीं बच्चों को आता नहीं है, ये दिमाग में वहां नहीं आया बैठ के यार। तो सर टीएस से मतलब पूरा टीएस से निकाल के एक ईंट के क्षेत्रफल से, ईंट कह रहा हूं, टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग लगाना पड़ेगा। समझ गए सारे बच्चे? नंबर ऑफ टाइल्स है ना, देखो बढ़िया सवाल यार। नंबर ऑफ टाइल्स बराबर पूरा तो टीएस से, और डिवाइड बाई बच्चों एक टाइल का क्षेत्रफल जो वर्ग है। और अब तो यार वैल्यू पुट करनी है, वो करते हैं। लिख दो पहला फॉर्मूला, याद है घनाभ का, LBH प्लस HL। एक टाइल का क्षेत्रफल वर्ग यानी भुजा का स्क्वायर, वैल्यू पुट। तो LB, अब सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे, 6 चौक 24 यानी 24 प्लस BH 4 तिया 12, 2 जीरो और 1200, HL 6 तिया 18 यानी 1800 डिवाइड बाई ए कितना था यार 10, स्क्वायर कर दो, आपकी इच्छा, कटन तो है 0, 2 डबल 5400 हो जाएगा, 2 तो 0, 24 12 36 और 36 18 54, तो 5400 डिवाइड बाई 2 जीरो तो कट ही जाएंगे, और 54 दूनी 108। ऑप्शन में बी है। देखो कितना फंसाना चाह रहा है, जीरो यहां भी लगाया भाई, ऑप्शन सी लगा दे बच्चे। समझ पाए? ये स्टार वाली बात है, प्यारी बात थी, है ना।
सवाल नंबर 27। 15√3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लकड़ी का गोला है। गोले से काटे गए सबसे बड़े संभावित घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत प्यारा सवाल, बहुत बढ़िया। ऐसे सवाल बस कई बार ना दिमाग में क्लिक नहीं कर पाते हैं। अब ये देखो, इसकी फिगर बनाना थोड़ा मुश्किल है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। गोला इमेजिन करो पहले आप, उसके अंदर सबसे बड़ा घन काटना है। देता हूँ चित्र, 3D फिगर है लेकिन 2D बना के समझाता हूँ। मान लो एक गोला है, इसमें सबसे बड़ा घन जो बनेगा ना, उसका एक फेस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं जो वर्ग के आकार का होता है। मतलब गुरुजी इस तरह से होगा, मतलब चारों साइड को छूकर जा रहा होगा। चारों साइड कह रहा हूं, मतलब जो घन की साइड है ना, वो गोले को टच कर रही होंगी। सबसे बड़ा घन तब कटेगा। तो सर यहां से कॉन्सेप्ट क्या तैयार हुआ? यहां से कॉन्सेप्ट ये तैयार हुआ, अगर आप थोड़ा सा फिगर दिमाग में बना पा रहे हो, तो जो घन का विकर्ण है, ये वर्ग नहीं है, घन है, आपको घन समझना है। ये जो घन का विकर्ण है वो इस गोले का व्यास है, ये समझना। समझ गए यार? हाँ ना कह दो। ऐसे इसका उल्टा सवाल भी बनता है, घन में से सबसे बड़ा गोला काटते हैं। समझ पाए? बस अब मैंने ये बता रहा हूं, वो आप खुद कर लेंगे। तो स्टार वाली बात लिख लो, क्या है? घन का विकर्ण, घन का जो विकर्ण है वो किसके बराबर होगा? गोले का व्यास। समझ पाए बढ़िया से यार? ठीक है यार, गोले का। किसी को नहीं समझ आ रहा, एक बार सवाल दोबारा पढ़ना, दिमाग में थोड़ा चित्र बनाने की कोशिश करना। दिमाग में पता नहीं आप बहुत सारे चित्र बना लेते हैं, पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं। तो ये तो फिर भी छोटा सा चित्र है मेरे भाई, हैं। चलो यार, घन का विकर्ण। गुरु यार बातें बढ़िया बढ़िया, वो दवाई का असर है यार, इसलिए आ रही है बातें याद बढ़िया। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बता दो क्या है? सबको याद है, a√3 है ना। गोले का व्यास होगा, गोले का व्यास, गोले का व्यास यानी कि कितना? अच्छा ये तो हमें दिया है ना, ये त्रिज्या दी है, व्यास इसका डबल यहां ही लिख दूं, 30√3। ये क्या बना बच्चों? व्यास। ये है सामने 30√3 से √3। गुरुजी अब तो खेल हो गया, अगर साइड मिल गई। घन, सबसे बड़ा घन ये काट दिया, उसका कुल पृष्ठीय टीएस से, टीएस से सारे बोल दो यार, 6a², 6 गुणा 30 का स्क्वायर 900, 2 जीरो और 6 नम 5400। ऑप्शन समझ आया? बढ़िया से, शानदार। सवाल नंबर 28। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस धातु सिलेंडर को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, याद आ गया होगा। आयतन वॉल्यूम सेम करने, प्रत्येक की ऊंचाई मतलब शंकु की बात है 2 सेंटीमीटर और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। शंकुओं की संख्या बता दो क्या है? बताओ, समझ गए सारे? समझ गए क्या? तो बताओ ना मेरे भाई। बेलन का आयतन बराबर, मान लो n बन रहे हैं शंकु, n इंटू एक शंकु का आयतन है ना। चलो, एक शंकु का v, नाम अलग अलग, रेडियस अलग अलग, क्योंकि अलग अलग बच्चे जल्दबाजी में नाम सेम कर देते हैं। बेलन पाई, R1 कहो या कैपिटल आर, आपकी इच्छा। मतलब R1 R2 या स्मॉल आर कैपिटल आर कहो, अलग अलग कर देना बस। इसको कैपिटल कर दिया, इधर स्मॉल कर देते, 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल h। ठीक है, कॉमन पार्ट गुरुजी इस बार तो बस पाई है, कोई ना, उसी की बहुत सहायता हो जाएगी। बेलन का त्रिज्या बताओ ध्यान से, 3, 3 का स्क्वायर 9। बेलन की ऊंचाई ध्यान से 4 बराबर n हमको बताना है 1/3। शंकु की रेडियस प्रत्येक की, त्रिज्या बाद में है, 1 का स्क्वायर 1 और h 2, 2 से सामने 2 बार, 9 दूनी 18, नीचे वाला 3 भी तो आ जाएगा, तो 18 दिया, तो 1 बन जाएंगे भाई, ऑप्शन में सी। समझ पाए बढ़िया से? बस 2 सवाल और बचे होंगे ना, दोनों नहीं आ करती हैं यार। जीडी में अभी 3 शिफ्ट में आया था पहिया, मैंने एक ही सवाल रखा क्योंकि वो सेम ही था।
पहिया जीडी कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस में 3-4 शिफ्टों में आया था। व्हील पहिया, आपके दिमाग में आएगा 2D फिगर नहीं है, पहिया भी 3D फिगर, आपकी बाइक का, बुलेट का, गाड़ी का 3D फिगर है, जो बाहर से हाथ देखते हैं तो वृत्त के आकार का होता है चारों तरफ से, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा बस ये बता दूं, एक ही फॉर्मूला रहता है। ये मान लो आपकी गाड़ी का पहिया है, अलॉय व्हील बना देते हैं इसका, चलो ये गाड़ी का पहिया है। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से बस ये बात समझ लो, सड़क है, इसका निचला पॉइंट अभी यहां टच कर रहा है, जब पूरा एक चक्कर हो गए तो पॉइंट घूम के ऐसे पूरा यहां आ जाएगा, मान लो यहां पे दोबारा आके छुआ, मतलब एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर में यहां से यहां ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो कितना होता है, वो मैंने लिख दिया। एक चक्कर में पहिए द्वारा चली दूरी गुरुजी 2πr। क्यों? क्योंकि ये है वृत्त के आकार का, वृत्त की परिधि, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr। एक चक्कर में चली गई दूरी। मान लो n चक्कर चले तो पहिए द्वारा n चक्कर में चली गई दूरी होती है n इंटू 2πr। एक ही फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर n इंटू 2πr, बस वैल्यू देगा। डिस्टेंस एक वेरिएबल, n 2 और r 3, 2π तो कांस्टेंट है, कोई भी 3 में से 2 देगा, तीसरा आपसे पूछना, बस ये कहानी। एक सवाल से काम चल जाएगा। एक पहिए की त्रिज्या 25 है, 4 चक्कर में कितनी दूरी ही पूछ ली, n इंटू, सारे बता दो यार, 2πr। n कितना था, 4 चक्कर, 2 पाई 22/27, अच्छा जी 22/7, और r कितना 25, घटेगा तो है ही ना ये 25, 7, ये फिर ऑप्शन कैसे दे दिए। नियरेस्ट कह रहा होगा आप, लिखना भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। तो बच्चों यहां मेंशन किया होगा उसने, क्योंकि देखो आप कैसे बताया भाई, 7 से पूरा कहां कट जाएगा, दशमलव में ऑप्शन होने चाहिए थे, नहीं है, तो यहां वो लिख देगा निकटतम, हिंदी में क्या लिखेगा, निकट, निकट निकटतम, दवाई का असर खत्म होने लगा, जल्दी से पूरा करो भाई। निकटतम पूर्णांक, नियरेस्ट इंटीजर, है ना। चलो ऊपर गुणा कर लेते हैं, 25 चौका तो 22 दूनी 44 के बाद 2 जीरो और डिवाइड बाई 7, है ना। 7 पंजे 35, 7 छंग 42, सही है। 7 छंग 42 कितना रह गया, 2 20, 20 आ गया, तो 7 दूनी 14, कितना रह गया 6, 60, 7 अट्ठे 56, बस 628 के लगभग ये रहा ऑप्शन में। समझ पाए। बस आज के बाद पहिए में थोड़ा सा, यहां तो दिल्ली पुलिस में आसान आया था, हो सकता है अगली बार यूनिट को अलग अलग कर दे, क्योंकि पहिए में खास बात नहीं होती, तो यूनिट ध्यान से देख लेना। रेडियस किस में दिया है, दूरी किस में पूछी, वो सब आप जानते ही हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, वो सब आप जानते ही। चलो मैं आगे, आखिरी फिगर, फ्रस्टम छिन्नक ज्यादा यूज नहीं होती है, एक आध सवाल, लेकिन इसको बताने से पहले बता दूं, आप सुनते नहीं है फिर कमेंट करके परेशान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं जो मैं आपसे नहीं करता, आप सुनते नहीं है फिर कमेंट करेंगे। मैं इसके बाद बच्चों 2D पढ़ाऊंगा, प्रिज्म और पिरामिड 3D होते हैं, उसका वीडियो अलग से पढ़ाऊंगा, वो मैं डालूंगा पेपर से 2-3 दिन पहले ही, क्योंकि बहुत सबसे ज्यादा आजकल कुछ इंपॉर्टेंट है प्रिज्म पिरामिड है, आखिरी टाइम में डालूंगा ताकि आप उसको फायदा मिले और हर बच्चा उसको पढ़ के जाए, समझ गए। 2D कल परसों में डाल दूंगा, बस मिक्सचर एलिगेशन के 8-10 क्वेश्चन जो काम के हैं वो पढ़ा दूंगा, खत्म। सिंप्लीफिकेशन आप कर ही लोगे, गुणा भाग करना होता है, आप कहोगे तो डाल लूंगा, 1-2-4 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा। जिम्मेदारी जो पूरी मैंने आपसे वादा किया था वो पूरी हुई। हाँ 2D पढ़ाऊंगा, घबराओ मत, मिक्सचर भी पढ़ा दूंगा, लेकिन अब आपकी बारी है। अब जो आज क्या तारीख है, आज क्या है, आप इसको देखेंगे, कब देखेंगे आप इसको, 9 में देखेंगे आप इसको, ठीक है। तो 9 फरवरी में मेरी आपसे बात हो रही है, और पेपर अभी डेट नहीं कहा, लेकिन 23 टेंटेटिव कहा, हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, अगर पीछे नहीं भी हुई, आगे मतलब नहीं गई,
तो कितने दिन बचे मेरे भाई? लगभग 12-13 दिन बचे हैं। तो अब 12-13 दिन पूरी मेहनत से काम करने की जरूरत है। जिन्होंने, कुछ बच्चे तो हैं कमेंट करके बताते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे ही पूछते हैं, और जो ऐसे बच्चे होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, मैं उनके इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई कर देता हूँ। मैं पूरी टीम बैठा रखी है, वो रिप्लाई करते रहते हैं। कई बार मैं फ्री होता हूँ तो मैं भी कर देता हूँ। जिनके जेन्युइन कमेंट आते हैं, बच्चे पूछते हैं मैंने 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, अब क्या करूँ? तो जिन्होंने 2-3 बार पढ़ लिया, ये प्लेलिस्ट बहुत बढ़िया है। किसी ने अभी एक ही बार पढ़ा है, तो मेरे भाई अब आप देखो, कम से कम 2 बार तो पढ़ना पड़ेगा। इस 13 दिन में आप इसको 2 बार कैसे निपटा सकते हो, है ना? बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और टेस्ट वाली बात जो बताई थी, वो टेस्ट जरूर लगा लेना। 5 टेस्ट, पहला 10 में 10 बजे आएगा। अगला डेट बता दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, बता दूंगा। वैसे ये सोच रहा हूँ हर 2 दिन के अंतर पे लगवा दूं। सबको लगवाना है टेस्ट, सबको लगाना है। जितना ज्यादा हो सके आवाज को फैला दो, ठीक है? चलो आ जाओ। फ्रस्टम छिन्नक क्या है? पूरा नाम वैसे फ्रस्टम ऑफ ए कोन भी कह देते हैं। फ्रस्टम ऑफ ए कॉन, ये शंकु से ही मिलके बनता है ना। तो कैसी आकृति होती है? शंकु कौन सबने पढ़ लिया? जो फ्रस्टम भी पढ़ लिया, अभी बताया था वो है ना, याद है? यहां से कट मार दूं, नीचे का हिस्सा निकाल दो, ऊपर से वो चोंच निकाल दी यार। ये जो आकृति बनती है इसको फ्रस्टम कहते हैं। प्रॉपर एग्जाम्पल दिमाग में बता दूं, बाल्टी। प्लास्टिक वाली नहीं, लोहे की, जो पहले घरों में होती थी, हो सकता है किसी घर में अभी भी हो। ऐसी लोहे की बाल्टी होती थी, इसको फ्रस्टम कहते हैं, छिन्नक कहते हैं। नाम बता देता हूं। नीचे वाला ये कैपिटल आर, ऊपर वाला ये स्मॉल आर, यहां से या 90 मतलब एच, ये इसका स्लैंट हाइट यानी एल। इसके पैरेलल लाइन बनाई। वाइट पेन ले लो, अब समझो ध्यान से। ये जो वाइट वाला त्रिभुज बना, इसके पैरेलल है तो ये 90, समकोण त्रिभुज। पूरा कैपिटल आर है, यहां से यहां स्मॉल आर है, तो गुरुजी यहां से यहां बचा होगा आर माइनस। इसमें रिलेशन आते नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। CDS वगैरह में आते हैं, आपके में नहीं आएंगे, फिर भी बता देते। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। समझ पाए? इसका CS से पूछता तो एक बार स्मॉल आर के साथ, एक बार कैपिटल आर के साथ। TS से पूछता तो CS से में ऊपर और नीचे का हिस्सा भी जोड़ देते। लेकिन जब भी ये SSC वाले एग्जाम में आया, क्या पूछा गया? हमेशा आयतन ही पूछा। समझ पा रहे हैं? क्या पूछा गया? बोल दो सारे, आयतन पूछा गया। आयतन आप याद कर लेना, 1/3 पाई एच, ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। फॉर्मूला याद है? अगर एकाध शिफ्ट में जब भी आता है, सीधा फॉर्मूला बेस आयतन आपसे। समझ गए? चलो आखिरी सवाल है, वैसे तो स्थिति नहीं है, फिर भी फटाफट से दोनों फॉर्मूले लिख दे। CS से एक बार ऊपर एक बार नीचे, शंकु का याद है पाई आर एल, उसी से होगा। पाई एक बार कैपिटल आर के साथ और एक बार स्मॉल, कॉमन उमन अपने हिसाब से लेना। इसका TS से, तो CS से तो लेना ही पड़ता है, प्लस ऊपर और नीचे का, बोलो तो ऊपर और नीचे का हिस्सा भी तो लेना पड़ेगा। ऊपर भी वृत्त, नीचे भी वृत्त। नीचे कैपिटल आर है, ऊपर स्मॉल आर है, तो इसमें वृत्त के क्षेत्रफल जोड़ दो, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये TS से मैंने लिख दिए। बहुत कम चांस है, फिर भी मैंने बता दी, है ना? आखिरी सवाल 3D का। एक शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार फलकों की त्रिज्या क्रमशः 5 और 3। ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर। यदि छिन्नक की ऊंचाई h भी दे दी, आयतन पूछ लिया, सारे बच्चे बोल लो ताकि एक बार फिर से याद हो जाए। 1/3 पाई h आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। वैल्यू पुट कर देना, उत्तर आ जाएगा। पाई 22/7। h बताओ कहाँ है? 21 है। यहां सीधा मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। कैपिटल आर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और आर इंटू आर 5 तिया 15, 25 15 40, 40 और 9 49, 7 से पहले काट दो, 3 से 3 काट दो, 22 गुणे में 49,
9 दूनी 18, तो मैं 8 लगा दिया यार, ये कोई बात हुई? कर लो फिर अपने हिसाब से कर लो यार, कितना आ जाएगा बताना है मेरे को गुणा करके। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 22 नंबर 198 का 8 हासिल 19, और 22 चौक 88, 88 में 19 जोड़ो, 9 8 17 का 7 हासिल 1, 8 9 1 10, 1078, यही आ रहा है ऑप्शन सी। समझ पाए बढ़िया से? बस ज़्यादा बात नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूँ जिस बच्चे ने सीखा है, पढ़ा नहीं सीखा है, कोई नया सवाल ही बनेगा सही करके आज, तो आप एक बार प्लीज़ इसको दोबारा देख लेना। शर्त एक ही है, फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए यार जय हिंद।